मुझे लगता है ना कि हम स्टूडेंट्स की लाइफ को बाहर से देखने वाले लोग कभी पूरी तरह समझ ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि हम बस पढ़ते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और रिज़ल्ट का वेट करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि स्टोरी इतनी सिंपल भी नहीं है। एक एग्ज़ाम के पीछे कितनी चीज़ें होती हैं। सुबह जल्दी उठना, कभी मन ना होने के बाद भी पढ़ना, फ्रेंड्स के साथ सारे प्लान्स कैंसिल करना, फेस्टिवल्स पर भी बुक्स उठा के पढ़ना और सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ हर दिन खुद को मोटिवेट करना जब मोटिवेशन नाम की चीज़ बची ही ना हो। और फिर आए रीनीट। सच कहूँ तो जब मैंने पहली बार उसके बारे में सुना था, मुझे समझ ही नहीं आया था कि मैं फ़ील क्या करूँ आखिर। शॉक, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन या थकान। क्योंकि हम में से बहुत लोग मेंटली एग्ज़ाम ख़त्म कर चुके थे। हमने सोचा था जो होना था हो गया, अब जो रिज़ल्ट होगा देखा जाएगा। कुछ लोग वैकेशंस प्लान कर रहे थे, कुछ लोग काउंसलिंग के वीडियोस देख रहे थे, कुछ लोग फाइनली अपनी स्लीप कंप्लीट कर रहे थे और फिर एकदम से लाइफ ने बोला एक बार और शायद वही मोमेंट था जब बहुत सारे स्टूडेंट्स टूट गए थे। पढ़ाई से नहीं, प्रेशर से नहीं, बल्कि अनसर्टेनिटी से। क्योंकि इंसान मुश्किलें हैंडल कर लेता है लेकिन अनसर्टेनिटी नहीं, वो बहुत हैवी लगती है। तुम्हें पता नहीं होता कि नेक्स्ट क्या होने वाला है और शायद इसी वजह से हम में से बहुत लोग चुप हो गए थे। हमने कंप्लेन भी नहीं किया, हमने बस एक्सेप्ट कर लिया और फिर से बुक्स खोल ली, फिर से नोट्स रिवाइज करने लगे, फिर से वही चैप्टर्स, वही फार्मूलाज, वही रिएक्शंस, वही डायग्राम्स। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि स्टूडेंट से ज़्यादा रिसाइलेंट शायद ही कोई होता है, क्योंकि बार बार प्रेशर के बाद भी उठ जाना ईजी बिल्कुल नहीं होता। हर बार मोटिवेशन के साथ पढ़ना पॉसिबल नहीं होता। कभी कभी हम मोटिवेशन से नहीं, बस हैबिट से चल रहे होते हैं। कभी कभी हम पढ़ रहे होते हैं क्योंकि हमने इतना टाइम दिया है कि अब रुकना और भी पेनफुल लगता है। और फिर एक पॉइंट आता है जब तुम खुद से पूछते हो, क्या ये सब वर्थ है? क्या मेरी मेहनत का रिज़ल्ट मिलेगा? क्या मैं कभी वहाँ पहुँच पाऊँगी जहाँ पहुँचना चाहती हूँ? और मुझे लगता है कि हर एस्पिरेंट ने कभी ना कभी ये क्वेश्चन खुद से ज़रूर पूछा होगा। मैंने भी पूछा है और शायद तुमने भी पूछा होगा। लेकिन एक चीज़ मैंने इस जर्नी से सीखी है, लाइफ में आंसर्स हमेशा इमीडिएटली नहीं मिलते। कभी कभी तुम मेहनत बहुत करते हो और रिज़ल्ट लेट आता है। कभी कभी तुम परफेक्ट प्लान बनाते हो और लाइफ उस प्लान को कम्प्लीटली चेंज कर देती है। और कभी कभी तुम फिनिश लाइन के पास होते हो और तुम्हें फिर से स्टार्टिंग लाइन पे खड़ा होना पड़ता है या खड़ा कर दिया जाता है। और उस मोमेंट पे तुम्हारे पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो तुम सोचो कि ये अनफेयर है और रुक जाओ, या फिर तुम सोचो कि अनफेयर है लेकिन फिर भी आगे बढ़ना है। और मुझे लगता है कि हम में से बहुत सारे लोगों ने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया होगा, चाहे स्लोली ही सही, चाहे थक कर ही सही, लेकिन हम चले। और वही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि प्रोग्रेस हमेशा फास्ट नहीं होती। कभी कभी प्रोग्रेस का मतलब होता है बस आज का दिन निकाल लेना कैसे भी। कभी कभी प्रोग्रेस का मतलब होता है सिर्फ बेड से उठ जाना। कभी कभी प्रोग्रेस का मतलब होता है कि एक चैप्टर पढ़ लेना जब तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं कर रहा हो। और ये भी प्रोग्रेस ही है। सोशल मीडिया पर सब कुछ बहुत ईजी लगता है, हर कोई मोटिवेटेड दिख रहा होता है, हर किसी की लाइफ सॉर्टेड लगती है, लेकिन रियलिटी में ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहा होता है। बस स्ट्रगल्स अलग अलग होती हैं। कोई मार्क्स से लड़ रहा है, कोई एक्सपेक्टेशंस से, कोई कंपैरिजन से, और कोई खुद के डाउट से। और अगर तुम भी उन लोगों में से हो जो कभी कभी रात को सोचते हैं कि शायद मैं इनफ नहीं हूँ, तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, तुम्हारी वैल्यू किसी रैंक से डिसाइड नहीं होती, तुम्हारी वैल्यू किसी स्कोर कार्ड पर प्रिंट नहीं होती, और तुम्हारी मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। रिजल्ट्स शायद डिले हो सकते हैं, लेकिन मेहनत कभी डिसअपीयर नहीं होती। वो तुम्हें डिसिप्लिन सिखाती है, पेशेंस सिखाती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट वो तुम्हें स्ट्रांग बनाती है। और ऑनेस्टली शायद यही चीज़ें लाइफ में सबसे ज़्यादा काम आती हैं। आज से कुछ साल बाद शायद हमें एग्जैक्ट मार्क्स याद भी ना हो, लेकिन हमें याद रहेगा कि हमने कितनी बार गिव अप करने का सोचा था और फिर भी कंटिन्यू किया था। हमें याद रहेगा कि हम कितनी बार थके थे और फिर भी नेक्स्ट डे उठकर पढ़ने बैठ गए थे। और शायद वही मोमेंट्स हमारी रियल विक्ट्री थी। तुम ये वीडियो देख रहे हो और तुम भी इसी फेज से गुजर रहे हो, तो बस इतना याद रखना, तुम अकेला फील कर सकते हो लेकिन तुम अकेले नहीं हो। हज़ारों स्टूडेंट्स इसी फीलिंग से गुजर रहे हैं। कन्फ्यूज़न भी है, प्रेशर भी है, फेयर भी है,
लेकिन होप भी है। और जब तक होप है तब तक स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है। हो सकता है तुम्हारी जर्नी थोड़ी लंबी हो सकता है तुम्हें एक्स्ट्रा टर्न्स लेने पड़ें, हो सकता है तुम्हारा डेस्टिनेशन दूसरों से थोड़ा लेट आए, लेकिन लेट और इम्पॉसिबल कभी एक चीज़ नहीं होती। इसलिए अगर अभी तुम थके हो, थोड़ा रेस्ट कर लो, लेकिन अपने सपनों को परमानेंटली मत छोड़ना, क्योंकि कभी कभी लाइफ हमारी टाइमिंग फॉलो नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ हमारे लिए कुछ अच्छा प्लान नहीं कर रही। और शायद एक दिन हम सब पीछे मुड़कर देखेंगे और बोलेंगे, हाँ वो फेज़ मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, लेकिन शायद वही फेज़ था जिसने हमें वो इंसान बनाया जो हम आज हैं। और उस दिन शायद मार्क्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ होगी, ये फैक्ट कि हमने हार नहीं मानी, हम रुके नहीं और हम चलते रहें। और कभी कभी बस इतना ही काफ़ी होता है। So thank you guys for listening this and hope so you all like it. So subscribe. Bye bye guys. Thank you.